ऑपोजिशन है उस वक्त की, उनके एफबीआर में जो टैक्स रिकॉर्ड हैं उनके हवाले से कोई केसेस बनाना, ये वो आए रोज़ आपको ये फरमाइश की जाती है। डेली BMLN के भी बहुत सारे MNA हैं, तो कभी इसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए कि सर जैसे केस खोल दें। शहजाद अकबर साहब एक सोफे में बैठ जाते थे, इमरान खान बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना। अगर ये गवर्नमेंट चलती रहती शेख तरीन साहब की, तो पार्टी को इलेक्शन में 5% वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते बाय द एंड ऑफ द पोल। PTI हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में शब्बर जैदी का कहना था चेयरमैन PTI को मशवरा देते थे मगर वो उस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आए। नसरुल्लाह दरेशक ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली ने कहा कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। कबायली इलाकों में स्टील री रूलिंग मिल्स पर हाथ डाला तो फाटा के 20 सैनेटर्स चेयरमैन PTI के पास आकर बैठ गए कि शब्बर जैदी को रोकें। शब्बर जैदी का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में आज शाम 10:05 पर। कश्मीर में कच्चे के इलाके में रहीम यार खान पुलिस का मुबैना मुकाबला, 6 डाकू हलाक डाकुओं में से एक डाकू जानू अंधड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम था। डाकू जानू अंधड़ 2 साल पहले चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, आरजी बंद टूट गए, पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। 21 देहात मुतासर, 6500 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कहरोड़ पक्का के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेले से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। बस्ती बलोचा के 300 मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी रेले में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है, हिफाजती बंद मजबूत है। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा। रात गए इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बारिश। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अवारान में गाड़ियाँ रेले में बह गईं। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मानसेहरा में मूसलाधार बारिशों से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी की शिद्दत में कमी। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस। हज़रत इमाम हुसैन के जवां बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जिक्र। नबी के नवासे की लाजवाल कुर्बानी की याद में तारीखी शहर रोहड़ी में 500 साल कदीमी नौ ढाला ताज़िये का जुलूस बरामद। मुल्क भर में ज़ायरीन और अकीदतमंदों की शिरकत। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में शबी, अलम और जुलजना के जुलूस बरामद होंगे, जिनमें नबी के घराने पर यजीदी फ़ौज के मजालिम के गम में नौहा खानी और मातम किया जाएगा। करबला में 3 रोज़ तक भूख और प्यास का सामना करने वाले अहले बैत की याद में पानी और शरबत की सबीलें। लाहौर में आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में आज से 11 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आज सुबह से आशूरा तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कोयटा में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुकम्मल बंद रखी जाएंगी।
सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का होगा। आर्मी चीफ फौज के इंतजामी मामला देखेंगे। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या इसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। वफाकी हुकूमत किसी फौजी अफसर को आर्मी चीफ की मुशावरत से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकेगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हक में वोट दिए। पीटीआई के वकील गोहर खान ने दावा किया कि सेनेट में तमाम सेनेटर आज़ाद होते हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास ना होता क्योंकि आज ऐवान में उनकी तादाद ज्यादा थी। औरतों को जो है पर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। खवातीन अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ बात पर नहीं मुस्कुराई। शहरी रहमान ने ख्वाजा आसिफ की मुतनाज़ तकरीर समाजी वेबसाइट पर शेयर कर दी। कहा, नेशनल अडेप्टेशन प्लान की मंजूरी का साथी से जिक्र कर रही थी, बात का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुना, सोचा यह खुसूसन खवातीन के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैच है। कहा, उन्हें खुशी माहौलियाती मंसूबे पर काबीना में इत्तफाक राय पर थी क्योंकि इस मंसूबे पर काम में शब रोज सर्फ हुए थे। शहरी रहमान ने कहा कि रिमार्क्स सुनने होते तो जरूर मुदाखलत करती, मुझसे गलती हुई। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी कि हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके में। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूं। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की खवातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा, उनकी बात किसी खास सिम्त से मुतालिक नहीं थी, उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं कही, जो बात कही वो ठीक थी और वो इस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले PTI की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी मुआसरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सैनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया।
कहा पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वजीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वजीर आला सिंध के मंजूरी का इख्तियार खत्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती काम रोक दिए गए थे। ईरान से बिजली लाने के मंसूबों पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलोचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप स्कीम में बलोचिस्तान का कोटा 14% कर दिया गया। अगले साल 18% तक बढ़ाया जाएगा। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनियों ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनीज OGDC, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनीज भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने पर प्लान मुकम्मल। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1600 अरब से कम करके 1200 अरब रुपए तक लाया जाएगा। वजारत खजाना जल्द 415 अरब रुपए से जायद रकम जारी करेगी। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने का प्लान IMF को भी शेयर कर दिया गया। IMF से प्लान मंजूरी के बाद रकम जारी करने की इजाजत दी जाएगी। IMF के दबाव पर पाकिस्तान में शरह सूद फिर बढ़ने का इम्कान। IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने पर जोर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक पीर को शरह सूद 23% तक किए जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक ने अप्रैल 2022 से अब तक 12.25% शरह सूद बढ़ाया। SIFC के खिलाफ कोई मुकदमा और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सेनेट में मंजूर सरमायाकारी बोर्ड तरमीमी बिल के अहम निकात। तरमीमी बिल के मुताबिक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारी और निजकारी में सहूलत देगी। सरमायाकारी दिफा, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इक़दाम तक महदूद नहीं होगी। सरमायाकारी लॉजिस्टिक्स, मादनियात, IT, टेलीकॉम और एनर्जी तक भी महदूद नहीं होगी। SIFC GCC और दीगर ममालिक से ताउन के लिए बतौर सिंगल विंडो काम करेगी। कैंटोनमेंट्स एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रजा रबानी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने भी रजा रबानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन ऐवान में मौजूद रहे। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपीय मुल्कों के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। कलअदम TTP से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगानिस्तान के बारे में आला सरकारी हुकाम की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। बताया अफगान तालिबान ने वाज़े किया कि वो कलअदम TTP पर एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते। अफगान तालिबान का कहना है ज़्यादा दबाव डालने पर TTP के दाइश में शामिल होने का खतरा है। हुकाम का कहना है अफगान तालिबान को पाकिस्तान पर हमले को गैर इस्लामी करार देने के लिए मुल्ला हिब्बुल्लाह का ऐलान जारी करने का कहा। अफगान तालिबान ने मुल्ला हिब्बुल्लाह का बयान अवामी तौर पर जारी करने पर सोचने का कहा है। नौ मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का वीडियो बयान। कहा उन पर 9 मई के वाकयात में मुलविस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। कहा PTI और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करूंगा।
साबिक पीटीआई एमपीए चौधरी जफर जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस जराये कहते हैं कि सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं को निशाना बनाने का नया सिलसिला शुरू किया गया है। लाहौर से मुल्तान जाने वाली बस को फैसलाबाद में हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। बस समुंदरी के करीब मोटरवे M3 पर बेकाबू होकर डंपर से टकरा गई। बस उलटने से कई अफराद की हालत तशवीशनाक। नौशहरा में पीपल्स पार्टी रहनुमा पीर असलम के घर पर दस्ती बम हमला। पीर असलम और अहले खाना महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक पीर असलम को भत्ता देने के लिए अफगान नंबर से कॉल्स भी मौसूल हुई थी। पीर असलम को मुबैना तौर पर कलअदम टीटीपी ने 1 करोड़ रुपए भत्ता देने का खत भेजा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कोशिश से मुगवी FC एहलकार बाजियाब। खालिद खान को डाकुओं ने कुछ रोज पहले कंदकोट से अगवा किया था। टांग के मेयर सद्दाम खान ने गवर्नर सिंध से खालिद की रिहाई में मदद की दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी एहलकार को 1 माह पहले अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है कि मजीद 40 मुगवियों को भी जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से पानी टपकने की वीडियो। ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी और सर्जरी वार्ड में AC बंद, मरीज परेशान। वार्ड्स में ऑक्सीजन कनेक्शन खत्म कर दिए गए। MS डॉक्टर राव अमजद अली का कहना है कि अस्पताल में तामीर और मरम्मत का काम जारी है। लीकेज रोकने के लिए कनेक्शन खत्म कर रहे हैं। साबिक MPA समीउल्लाह चौधरी की गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। एंटी करप्शन बहावलपुर ने जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से तजावुजात गिराई। समीउल्लाह की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी, प्लाजा और फर्नीचर फैक्ट्री सील। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक समीउल्लाह चौधरी ने गैर कानूनी तामीरात से कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया। बार एसोसिएशन पिंडी घेप के साबिक सेक्रेटरी जनरल आतिफ कुरैशी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन अटक के वकला और अहले इलाका की शिरकत। मुजाहिरीन का कातिलों के इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। आतिफ कुरैशी पर कचहरी जाते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस B और 15 लाख हेपेटाइटिस C में मुब्तला हैं। बलोचिस्तान में हेपेटाइटिस से मुतासिर अफराद की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। रोकथाम के लिए महदूद वसाइल और सहूलियात के अलावा शऊर और आगाही का फुकदान एक बड़ा चैलेंज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर का जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी रिहाइशगाह से सर्वेलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद। मार-ए-लागो का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलविस करार। खुफिया दस्तावेजात केस में सदर ट्रंप की रिहाइशगाह की देखभाल पर मामूर कार्लोस डी ओलिवेरा भी लपेट में आ गया। वफाकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुलाजिम से कहा कि वो चाहते हैं कि मार-ए-लागो में लगे सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो डिलीट कर दी जाए ताकि तफ्तीशकारों के हत्थे न चढ़ सके। साबिक सदर ट्रंप पर कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्ज़ामात पहले ही आयद हैं। रूस ने अफ्रीकी ममालिक को अनाज फराहम करने की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन और अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं का सेंट पीटर्सबर्ग में इजलास। बर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया और एरिट्रिया को मुफ्त अनाज देने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि आलमी अनाज मंडी में रूस का 20% हिस्सा होता है। इजलास में माजी के मुकाबले में कम सरबराहान में मुमलिकत की शिरकत। यूक्रेन में जंग जल्द अज जल्द खत्म करने का मुतालबा। बरतानिया की सुपरमार्केट्स में चोरी की वारदातें वबा की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गईं। 6 माह में
स्टोर्स पर रोजाना चोरी और बदतमीजी के 1000 वाकयात। खदशा जाहिर किया गया कि रिटेल जराइम बढ़ने के सबब बास कम्युनिटीज के लिए दुकानें नो गो एरिया बन सकती हैं। K2 की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद हसन जाँ बहक। मोहम्मद हसन बॉटल नेक के मकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हुए। कोपेमा मोहम्मद हसन का ताल्लुक जिला शिगर से था। नेपाली कोपेमा ने पाकिस्तानी शहरोज काशिफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के नीमा रंजी शेरपा ने 17 साल की उम्र में K2 सर कर लिया। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ ने 19 साल की उम्र में K2 सर किया था। नीमा रंजी K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए हैं। और शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों का शिकार कर लिया। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया। मैच का चौथा दिन नौमान अली के नाम रहा। 70 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। 410 रन के खसारे से दूसरी इनिंग्स शुरू करने वाली मेजबान टीम 188 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की वाहिद इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आका ने सेंचुरी इनिंग्स खेली। डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सलमान आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का सेहरा बॉलर्स के सर बांध दिया। कहा, यहाँ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना आसान नहीं था। ये मुल्क से बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है जो हमने श्रीलंका में किया है। हमने ऐसा ही करते रहना है।